उस लड़की की बहन और वह एक ही समय में प्रेग्नेंट हो गई। उसकी माँ हर हफ्ते उन दोनों के लिए चिकन सूप लाती थी। वो हमेशा कहती कि एक ही बर्तन, एक ही चिकन, और माँ का प्यार भी एक जैसा होता है। दोनों की आखिरी जांच में उसकी बहन के बच्चे का वजन बढ़ा बताया गया, लगभग 8 पाउंड। उसके ससुराल वालों ने उसकी खूब तारीफ की, लेकिन उस लड़की का बच्चा छोटा बताया गया, जिस वजह से डॉक्टर ने उसे डांट दिया। लड़की को यह सुनकर बहुत बुरा लगा। उसे लगा कि उसका शरीर बच्चे के लिए नाकाम हो गया है। तभी उस लड़की का पति, जो कभी किचन में कदम नहीं रखते थे, उन्होंने माँ के लाए हुए सूप का एक घूंट लिया और पूछा कि क्या तुम्हें यकीन है ये सूप है या सिर्फ बर्तन धोने का पानी है। ये सुनकर लड़की को बहुत गुस्सा आया और उसने तुरंत जवाब दिया कि माँ ने पूरा सुबह इसे बनाने में बिताया और खुद लेकर आई है। ये बर्तन धोने का पानी कैसे हो सकता है। उसका पति खाने पीने के मामले में बिल्कुल अनजान था। उसे नमक और चीनी में भी फर्क नहीं पता था, लेकिन फिर भी उसने दोबारा सूप चखा और कहा कि इसमें ना नमक है ना स्वाद है, सिर्फ तेल और अजीब सी चिकन की गंध है। उसने पूछा, क्या तुम सच में पिछले 3 महीनों से यही पी रही हो। उस लड़की ने सूप की तरफ देखा जो थर्मस में गर्म रखा था और ऊपर तेल की मोटी परत तैर रही थी। देखने में वो पौष्टिक लग रहा था। पिछले 3 महीनों से हर हफ्ते उसकी माँ यही सूप लेकर आती थी और उसे गरम गरम पीने को कहती थी। उस लड़की को हमेशा लगता था कि अब माँ उसे भी उतना ही प्यार देने लगी है जितना उसकी बहन को देती थी, क्योंकि बचपन से ही उसकी माँ उसकी बहन को ज्यादा मानती थी। उसकी बहन मीठी बातें करने वाली और माँ जैसी दिखने वाली थी, जबकि वह खुद शांत स्वभाव की थी और हमेशा उसे समझदार बनकर छोटी बहन को आगे रखने के लिए कहा जाता था। लेकिन इस बार माँ ने कहा कि दोनों बेटियां बराबर हैं और हर हफ्ते का सूप उसी का सबूत है। उस लड़की के अंदर गुस्सा भर गया और उसने एक बड़ा घूंट सूप का पी लिया। सूप का स्वाद फीका था और उसमें सिर्फ चिकनाई महसूस हो रही थी, लेकिन वह इसकी आदी हो चुकी थी। उसे लगता था कि प्रेगनेंसी में ऐसा ही खाना होता है जिसमें स्वाद कम और पोषण ज्यादा होता है। यही सोचकर वह खुद को समझाती रही। उसका पति ये सब देखकर चुपचाप उसके कटोरे का बाकी सूप फेंक दिया और कहा कि इसे मत पियो, कल मैं अपनी माँ से तुम्हारे लिए सूप बनवा दूंगा। लेकिन ये बात उस लड़की को और ज्यादा बुरी लगी। उसे लगा कि वह उसकी माँ की मेहनत और उसके विश्वास दोनों को ठुकरा रहा है। उस रात वह सो नहीं पाई और डॉक्टर की बातें उसके दिमाग में घूमती रही कि बच्चा कमजोर है और पोषण सही नहीं है। उसने कंबल में मुंह छुपाकर रोया और सोचती रही कि उससे क्या गलती हुई है। तभी उसका पति उसे समझाया और कहा कि ये उसकी गलती नहीं है। अगले दिन उसकी बहन ने फैमिली ग्रुप में एक फोटो डाली जिसमें सोने के गहने दिख रहे थे, जो उसकी सास ने उसे इनाम में दिए क्योंकि उसका बच्चा स्वस्थ और बड़ा है। उस फोटो में उसकी बहन खुश और चमकती हुई दिख रही थी और उसने लिखा कि माँ के हर हफ्ते के सूप की वजह से वह और उसका बच्चा इतने स्वस्थ है। उस लड़की को यह देखकर खुशी भी हुई, लेकिन अंदर से उसे दुख भी हुआ। फिर उसने अपनी बहन को वीडियो कॉल किया और पूछा कि वह क्या कर रही है। उसकी बहन आराम से सोफे पर लेटी हुई थी और उसने बताया कि आज का सूप बहुत स्वादिष्ट था, जिसमें खास जड़ी बूटियां डाली गई थी और उसका रंग दूध जैसा सफेद था। उसने 2 कटोरे सूप पी लिया था। ये सुनकर उस लड़की ने अपने सामने रखे सूप को देखा और उसके हाथ कांपने लगे। उसने थर्मस खोला तो वही हल्का पीला सूप दिखा जिसमें सिर्फ कुछ अदरक के टुकड़े तैर रहे थे। ना कोई खुशबू थी, ना कोई खास चीज थी। तब उसने अपनी बहन से कहा कि क्या वह उसके लिए थोड़ा सा सूप बचा सकती है, क्योंकि उसका सूप गिर गया है। उसकी बहन तुरंत मान गई और मजाक में कहा कि तुम बहुत दुबली लग रही हो। अगर तुम्हारा बच्चा हमारे बच्चे से छोटा हुआ तो अजीब लगेगा। हम बहनें हैं, फिर भी इतना फर्क क्यों है। ये सुनकर उसने जबरदस्ती मुस्कुराया और कहा कि वह भी यही जानना चाहती है। कॉल खत्म होने के बाद उसने अपने सामने रखे सूप को देखा और पहली बार उसे वह सूप बिल्कुल असहनीय लगा।